हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट बुक्स फॉर CUET पीजी फॉरेंसिक साइंस प्रिपरेशन। तो काफ़ी सारे मेरे पास में कमेंट्स आ रहे थे कि मैम बुक्स बता दीजिए कि हम कौन सी बुक रेफर करें। तो सबसे पहले तो देखो, मैं आपको ये ऐसी चीज़ें सजेस्ट करूँगी जिसमें आपके ज़्यादा पैसे जो है वो वेस्ट ना हो। दूसरी चीज़, ऐसी चीज जो आपको आगे भी काम आएगी जब आप फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई करने लगोगे तो, ठीक है, तो वो मैं बताऊंगी। इसके अलावा मेरे पास में भी काफ़ी सारे नोट्स हैं, काफ़ी सारी मेरे पास में बुक्स की सॉफ्ट कॉपीज़ हैं, वो सब कुछ अपने टेलीग्राम ग्रुप पर मैं शेयर कर दूंगी। तो आप लोग पहले तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। ये वीडियो आने के लगभग 2 दिन बाद मैं ये सब शेयर करूंगी, जिससे कि मोस्टली बच्चे जो है वो देख लें। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना। मैं वहाँ पर आपको बुक्स जो है सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड कर दूंगी, अपने नोट्स जो है वो सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड कर दूंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई कॉस्ट नहीं है, बस आपको पढ़ना है, यही कॉस्ट है मेरा, ठीक है। और इसके अलावा भी मैंने ये भी बोला है कि मैं लेक्चर्स ले रही हूँ अपने चैनल पर। 1 फरवरी से फ्री क्लासेस होंगी, क्रैश कोर्स होगा CUET पीजी फॉरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन में कराऊंगी। तो भाई अपने सारे दोस्तों को बोल दो कि प्रिपरेशन यहाँ पे होने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। बस आपको एक कॉस्ट है, वो ये है कि आपको सब्सक्राइब करना है और हमेशा मैं जो भी आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो मुझे कमेंट करके बताना है। और अगर आपको जानना चाहते हो, कोई डाउट है, तो आपको रिस्पॉन्ड करना है कमेंट सेक्शन में। इज दैट क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले मैं आपको जो है सिलेबस का, मैंने हमेशा बोला कि सिलेबस का आप प्रिंट आउट निकलवा लो या हाथ से लिख लो, क्योंकि मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे बुक्स बताने वाली हूँ किस यूनिट का आपको किस बुक में मटेरियल मिलने वाला है। एक बुक नहीं होती है कभी भी कि आपको एक बुक में सब कुछ मिल जाएगा। एटलीस्ट 2 से 3 बुक आपके पास में होना ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग यूनिट्स हैं, अलग अलग जो है ब्रांचेस है फॉरेंसिक साइंस की, तो हमें कई सारी चीज़ें जो है अलग अलग चाहिए पड़ती हैं। तो सबसे पहली जो है विच इज़ योर इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक साइंस, ये आपकी पहली यूनिट है, मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक साइंस में आपको इसकी हिस्ट्री पूछी गई है, एथिक्स पूछे गए, लॉज पूछे गए, ये सब दिया हुआ है। इस बुक के लिए, इसके लिए, इस यूनिट के लिए आप बहुत बेसिक सी बुक ले सकते हो, विच इज BS नाबर। नाबर एक सस्ती सी बुक है, छोटी सी पतली सी आती है, सॉफ्ट कॉपी भी है। अगर आपको मैं भेज दूंगी उस ग्रुप पे, मेरे पास सॉफ्ट कॉपी मैं भेज दूंगी। तो अगर आपके पास में सॉफ्ट कॉपी है दैट इज गुड। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे हार्ड कॉपी में चाहिए, तो प्रिंट आउट मत निकलवाना बुक का। बुक सस्ती है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन सब पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, तो आप खरीद सकते हो ऑर्डर करके, या आप कोई शॉप पे जाके भी पूछ सकते हो अगर आपके आसपास कोई शॉप है तो। BS नाबर एक बहुत बेसिक सी बुक है, इंट्रोडक्शन के लिए अच्छी है, उससे आप पढ़ सकते हो। अगर आपको दूसरी बुक चाहिए है, वो है एक BR शर्मा। इसकी मैं सॉफ्ट कॉपी अरेंज करने की कोशिश करूंगी, बट अगर आपको नहीं मिल रही, मेरे पास हार्ड कॉपी तो है, बट वो बुक काफ़ी मोटी बुक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी मोटी बुक है। तो अगर आपको कहीं से मिल रही है, या आप अपने कॉलेज की लाइब्रेरी से इशू करा सकते हो, अगर आप BSc कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, आपने करी हुई है, यानी लास्ट सेमेस्टर में हो गया आई गेस आप लोग, तो आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी से लेके उसकी कॉपी करा सकते हो। बहुत अच्छी बुक है, आगे जाके आपको काम आएगी। तो एक नाबर आपके पास होनी चाहिए, BS नाबर। दूसरी आपके पास में होनी चाहिए BR शर्मा। ये दोनों बुक आपको हमेशा काम आएंगी। तो पहली यूनिट समझ गए आप। दूसरी यूनिट जो है वो है आपकी फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंसेस में भी आपको BS नाबर और BR शर्मा में सब कुछ मिल जाएगा, तो आप ये दोनों बुक ले सकते हो। सेकेंड यूनिट भी उसी में कवर हो जाएगी। थर्ड यूनिट आती है फंडामेंटल ऑफ पुलिस। अब फंडामेंटल ऑफ पुलिस के लिए आपको कोई भी क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनलिस्टिक की बुक चाहिए। अब इसमें आपके बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, आसाम राइफल्स है, बहुत सारे जो ये सब रहते हैं, पूरा क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड है, बेसिकली क्रिमिनोलॉजी उसमें दिया हुआ है। तो इसके मेरे पास में कुछ मटेरियल है, कुछ नोट्स है, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। इसके अलावा आप कोई भी जो है बुक ढूंढ सकते हो, यानी कि कोई क्रिमिनलिस्टिक की बुक देख सकते हो। मैंने यहाँ पे कोई स्पेसिफिक बुक तो है वो मेंशन नहीं करी है। इवन अगर आपको कोई बुक नहीं लेनी है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप नेट पे एक एक टॉपिक सर्च करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपका जो है इसमें कवर हो जाएगा। इसके अलावा मेरे पास में जितना भी मटेरियल है वो मैं शेयर कर दूंगी।
चौथी यूनिट आती है पुलिस साइंस की। अगेन पुलिस साइंस में भी आपको जो है आप इंटरनेट का यूज कर सकते हो, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। नहीं मिलता इंटरनेट पर तो आप जो क्रिमिनलिस्टिक की बुक देख रहे हो, कोई भी बेसिक सी क्रिमिनोलॉजी की क्रिमिनलिस्टिक की बुक देख लेना आप, उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो ये 2 यूनिट्स हैं जिनके लिए मैं कोई बुक सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये आपका इन्हीं बुक्स में कुछ कुछ मटेरियल मिल जाएगा, नहीं तो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, और बाकी मैं अपने नोट्स जो है वो शेयर कर दूंगी, उससे आप पढ़ सकते हो। तो इनके लिए आपको अलग से पैसे खर्च करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इज दैट क्लियर? 5वीं आती है आपकी सीन ऑफ क्राइम यूनिट। ठीक है, 5वीं जो यूनिट है वो है आपकी सीन ऑफ क्राइम। अब सीन ऑफ क्राइम में जो है पूरा ये दिया हुआ है मैन पावर मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट और ये सब चीज़ें दी हुई है। इसके अलावा आपको ये दिया है क्राइम सीन पैटर्न क्या है, क्राइम सीन सर्चिंग मेथड्स क्या है, और कितने टाइप के स्केचेस होते हैं, रिकंस्ट्रक्शन के बारे में ये सब पूछा गया है। तो अगेन इसके लिए कोई अलग से बुक नहीं लेनी है, नाबर और BR शर्मा दोनों में दिया हुआ है, दोनों का आप यूज़ कर सकते हो पढ़ने के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट यूनिट आती है क्राइम सीन मैनेजमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन। ये दोनों लिंक्ड यूनिट्स है ना, क्राइम सीन, सीन ऑफ क्राइम, क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट, ये दोनों सेम यूनिट्स हैं। तो दोनों ही आपको BR शर्मा में मिल जाएंगी। तो BR शर्मा एक बहुत अच्छी बुक है जो आपके पास में होनी चाहिए, मैं ये सजेस्ट करूंगी। इसके बाद में आता है IPC। आपका यूनिट नंबर 7 है IPC 1860। अब भाई सबको पता है कि फिलहाल IPC, IEA और CRPC के नाम जो है वो चेंज कर दिए गए हैं, काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं उन सब में, लेकिन हमें उन चेंजेस के बारे में अभी नहीं पढ़ना है। हमें जो है पुराने ही जो सेक्शंस दिए हुए हैं इस यूनिट के अंदर, काफ़ी सारे सेक्शंस मेंशन है, वो सेक्शंस ही आपको पढ़ने हैं। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, एक IPC की बहुत पतली सी बुक आती है जिसमें सारे सेक्शंस दिए रहते हैं, वो पतली सी बुक ले सकते हो। और नहीं लेनी अगर वो बुक, तो एक काम करो, इंटरनेट पर हर सेक्शन सर्च करो, सब मिल जाएंगे सेक्शंस, सर्च करते जाओ, नोट करते जाओ, सर्च करते जाओ, नोट करते जाओ। और अगर ये इतना टाइम नहीं है आपके पास में, तो एक IPC की बुक आती है जिसमें IPC, IE और CRPC के सारे सेक्शंस दिए हुए, पतली सी बुक है, वो खरीद लो। ठीक है, समझ में आ गया? अब आओ यूनिट नंबर 8 विच इज फिंगरप्रिंट डॉक्यूमेंट एंड अदर इम्प्रेशंस। इसके लिए जो मैं आपको बुक बोलूँगी वो है रिचर्ड सेफिस्टीन। ठीक है, इसकी मेरे पास में सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है सेफिस्टीन की, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, तो भाई लेकिन टाइम से ज्वाइन कर लेना। क्या होता है, मैं अभी सेंड करूंगी, 4 दिन बाद फिर कोई आके मैसेज करेगा मैम बुक नहीं है, तो मैम हमें बुक भेज दो, तो मैं बार बार नहीं सेंड कर सकती ना। तो मैं अभी बता रही हूँ, वीडियो अपलोड होने के 2 दिन बाद मैं ये सारे के सारे आपको जितने भी हैं ये शेयर करूँगी, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। समझ में आ गई बात? अब देखो इसके बाद में ये समझ में आ गया, फिंगरप्रिंट डॉक्यूमेंट है अदर इम्प्रेशंस के लिए रिचर्ड सेफिस्टीन को ले सकते हो, और BR शर्मा में दिया है लेकिन बहुत डिटेल में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए मैं सेफिस्टीन बोल रही हूँ। नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 9 फॉरेंसिक बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी। फॉरेंसिक बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी के लिए जो सबसे अच्छी बुक मुझे अभी तक लगी है दैट इज रिचर्ड ली। रिचर्ड ली की बुक है फॉरेंसिक बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी की, उसमें सब कुछ है, बहुत अच्छी लैंग्वेज में है, कुछ भी मिस नहीं हो रहा है। मैं भी उसी बुक से पढ़ती थी, तो ये बुक आप ले सकते हो, इसकी सॉफ्ट कॉपी है, बट डेफिनेटली हार्ड कॉपी किसी की नहीं लेनी है। हार्ड कॉपी मैं सिर्फ आपको ये बोलूँगी BR शर्मा की ले लो अभी फ़िलहाल, नापर की ले लो आप। और इसके अलावा ये जो है रिचर्ड ली और सेफिस्टीन थोड़ी कॉस्टली बुक्स हैं, तो इनको जो है आप या तो फोटो कॉपी मिल जाए कहीं से, कोई सीनियर वीनियर से जुगाड़ करके फ़ोटो कॉपी ले लो, नहीं तो अगर लाइब्रेरी में अवेलेबल है तो वहाँ से ले लो, और कुछ भी नहीं जुगाड़ हो रहा है तो मैं सॉफ्ट कॉपी तो दे ही रही हूँ। ठीक है, अब इसके बाद में यूनिट नंबर 10 विच इज केमिकल सेपरेशन एंड इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स। ठीक है, इसके लिए आपको एक जो बुक है वो है हैंडबुक ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स। इसमें सब कुछ दिया, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेक्ट्रोस्कोपी, सारी चीज़ें दी हुई है। तो इसकी भी मेरे पास में सॉफ्ट कॉपी है, तो वो भी मैं शेयर कर दूँगी, आप सभी को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो केमिकल सेपरेशन एंड इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स के लिए आप हैंडबुक ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स ये वाली बुक ले सकते हो। ठीक है, फिर आती है यूनिट नंबर 11 विच इज़ फॉरेंसिक मेडिसिन। फॉरेंसिक मेडिसिन के लिए आपको क्या करना है, KS नारायण रेड्डी। ठीक है, KS नारायण रेड्डी की बुक है एसेंशियल्स ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, बहुत अच्छी बुक है ये। रेड्डी की जो बुक है, नारायण रेड्डी जी की जो बुक है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है। इसमें आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में और बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ मिल जाएगा। तो ये बुक भी आपको सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल हो जाएगी, साथ ही में अगर आपको चाहिए हार्ड कॉपी तो आप अपने लाइब्रेरी से या अपने सीनियर से या अपने प्रोफेसर से मांग सकते हो। ठीक है,
लास्ट यूनिट आता है फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी एंड ड्रग एनालिसिस। तो इसके लिए भी कोई अलग से बुक नहीं लेनी, KS नारायण रेड्डी की ही बुक में फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी सब कुछ उसी में दिया हुआ है, एक ही बुक में काम चल जाएगा। तो भाई यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला हमारा? कंक्लूजन बड़ा ही सिंपल सा है। यहाँ पे ये कंक्लूजन निकल रहा है कि आपको नाबर चाहिए हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी, आपको BR शर्मा चाहिए हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी, आपको रिचर्ड ली चाहिए, रिचर्ड सेफिस्टीन चाहिए, और आपको चाहिए KS नारायण रेड्डी की एसेंशियल्स ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। 5 बुक आपको चाहिए है। आइदर यू कैन हैव हार्ड कॉपी और यू कैन गेट वो सॉफ्ट कॉपी, दोनों चल जाएगा। हार्ड कॉपी ले लो, सॉफ्ट कॉपी ले लो, जिससे भी आपको कंफर्टेबल हो, पढ़ने में जिसमें अच्छा लग रहा हो वो बुक आप जो है अरेंज कर सकते हो। इसके बाद में पुलिस साइंस के लिए जो है और क्रिमिनलिस्टिक के लिए आप कोई भी क्रिमिनोलॉजी की बुक ले सकते हो, नहीं तो मैं मटेरियल शेयर कर दूंगी, उससे आप पढ़ सकते हो, या इंटरनेट का यूज़ करके भी आप पढ़ सकते हो। फिर बचता है आपका IPC सेक्शंस के बारे में। तो IPC सेक्शंस के लिए अगेन यूज़ इंटरनेट, कोई बुक की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट का यूज़ करो। और अगर इंटरनेट में भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करो, फिर आप जो है IPC के पूरे सेक्शंस की और CRPC की, IA की, इन सब की वो मिल जाती है, पतली पतली बुक्स आती है, वो खरीद लो। फिर समझ में आ गई बात? तो सिंपल सा था, बहुत ज़्यादा आपको जो है पैसे खर्च नहीं करने हैं कि बच्चे क्या करते एकदम ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, तो ऐसा नहीं करना है आपको। कम से कम मिनिमम में ये बुक्स आपके आगे भी हमेशा काम आएंगी। जब तक आप फॉरेंसिक की फील्ड में हो तब तक ये बुक्स आपके काम आएंगी। तो अगर आप हार्ड कॉपीज़ भी लेना चाहते हो, मेरे पास में किसी भी बुक का ओरिजिनल नहीं है, मैं मतलब जो मेरे पास हार्ड कॉपीज़ है, मेरे पास इन सब की हार्ड कॉपीज़ हैं, बट ओरिजिनल नहीं है मेरे पास में। या तो मैंने उसी सॉफ्ट कॉपी का प्रिंट आउट निकलवा रखा है, या फिर मुझे बुक मिली है तो मैंने उसकी कॉपी करा रखी, क्योंकि हर बुक जो है कॉस्टली आती है, हम इतना पैसा नहीं लगा सकते ना। और आप तो स्टूडेंट्स हो, आप तो और पैसे इतने ज़्यादा नहीं लगा सकते हो। तो जो बुक आपको अफोर्डेबल लग रही है वो खरीद लो, नहीं लग रही है तो भाई इधर उधर से अरेंज करके फोटोकॉपी करा लो। या ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे 4-5 लोगों का ग्रुप है, एक बुक इसने खरीदी, एक इसने खरीदी, एक इसने खरीदी, एक आपने खरीदी, और फिर एक्सचेंज करके सब कॉपीज करा लो। दिस इज ऑल्सो अ गुड आइडिया, ऐसा भी आप कर सकते हो, तो आपका काम बन जाएगा। इज दैट क्लियर? सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी बुक आपको यहाँ पर रेफर करनी है पढ़ने के लिए। और दूसरी चीज़, मेरे लेक्चर्स ज्वाइन करना मत भूलना। 1 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं और मेरे पुराने लेक्चर्स ऑलरेडी डले हुए हैं, तो भाई ये मत करना 1 का इंतजार कर रहे हैं, अभी भी कुछ दिन है, तो अपने पढ़ाई जो है वो चालू कर दो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। अच्छे से तैयारी करो एंड आई नो कि अगर आप मेहनत करोगे ना तो ज़रूर आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। ये कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट एग्जाम नहीं है, एक नॉर्मल सा एंट्रेंस एग्जाम है, एंट्रेंस लेवल का एग्जाम है, आसानी से क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए, थोड़ा सा फोकस चाहिए आप सबको, ठीक है? तो चलो अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।